Welcome to our YouTube channel Education Enclave. As promised, जो SI एस्पिरेंट्स हैं उनका जो लास्ट वाले पोस्ट जब निकले थे उसका सिलेबस था, उसका जो दूसरा ही जो सेक्शन था वो था हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अगर हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हम देखेंगे, उसको हमने लास्ट वाले लेक्चर में हमने आपको बोला था कि दैट हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू 3 सेक्शंस, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। तो एंशिएंट हिस्ट्री का ये जो पोर्शन है हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो ये जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये अगर इंडिया की बात है तो दिस कवर्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में ये सारे एरियाज के जो आप देख सकते हैं, चाहे एम्पायर्स थे, चाहे जो भी चीजें थी, तो ऑलमोस्ट ये इसकी हिस्ट्री एक साथ चलती है इस इतने बड़े इस एरिया की। तो अब यहाँ पे मसला है कि जो एंशिएंट टाइम्स थे, उन टाइम्स में जो सोर्सेज है हमारे पास, जिनके थ्रू उनकी तारीख हम तक पहुंची है, वो मोस्टली नॉन लिटरेरी सोर्सेज है। तो सोर्सेज 2 टाइप्स के हो सकते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी सोर्सेज। तो नॉन लिटरेरी सोर्सेज के थ्रू ही मोस्टली, जैसे आप देख सकते हैं कहीं किसी जगह पे कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिस्कवर हुई है रिसेंटली, पिछले कुछ 100 सालों में, 50 सालों में, तो किसी जगह पे कुछ मॉन्यूमेंट्स, हमें कुछ उस वक्त का जो इतिहास, जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ कॉइन्स मिली है, कुछ ग्रेव्स मिली है किसी जगहों पे, और बहुत सारी जगहों पे हमें टूल्स मिले हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रोजमर्रा की चीजें वो उस वक्त के इंसान जो है इस्तेमाल किया करते थे। तो वो हमारे पास एक एविडेंस है और सोर्स है उस वक्त की हिस्ट्री जानने के। अब यहाँ पे जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है, इट डेट्स बैक फ्रॉम द स्टोन एज। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेक्शंस में, मिडीवल एरा तक इसको लाएंगे, तो स्टोन एज से ये शुरू होती है, और वो स्टोन एज जो है 2 मिलियन बीसी, 2 मिलियन बिफोर क्राइस्ट एरा जो है, तब से शुरू होती है 3000 बीसी एरा तक। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एराज, फिर जो हिस्टोरियंस ने इसको डिवाइड किया है, तो फिर इनको हम एक एक करके इंशाल्लाह अलग अलग पढ़ेंगे। तो इसमें जो स्टोन एज है, स्टोन एज के बाद आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 3000 बीसीई से लेके 1500 जो है बीसीई तक ये सिविलाइजेशन फ्लरिश की है डिफरेंट जगहों पे, जो मोस्टली पाकिस्तान का रीजन है वहां पे आता है, मोहनजोदारो, हड़प्पा जो इसकी जो है। तो इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस आए हैं, इसको हम इंशाल्लाह थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिक जो क्वेश्चन इसके बारे में आए हैं वो यही थे कि जैसे इसके बारे में जो मेन चीज है, ये दुनिया की फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट थी। मीन्स एक शहरी तरीके से इन्होंने इस अपनी जगहों पे जहां जहां पे भी इनकी सेटलमेंट्स मिली है, तो वहां की फॉर एग्जांपल जो ड्रेनेज सिस्टम था, बड़ा जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम था, और उनकी जो स्ट्रीट्स थी बिल्कुल पैरेलल स्ट्रीट्स थी। तो इन्होंने सिटी को प्लान किया था, वो सिटी ऐसे नहीं बनी, बट दे हैव प्लान्ड देयर सिटीज। तो वो प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट्स प्लस दैट ड्रेनेज सिस्टम, जो कि आज के जमाने के ड्रेनेज सिस्टम से भी कभी कभी लगता है कि बेहतर है, कवर्ड दोज ड्रेनेज एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ऐसी चीजें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, इन जगहों से मिल सकती है। उसके बाद इसी तरीके से जो वैदिक पीरियड है 1500 से लेके 600 बीसी एरा तक, तो इसको आप देखोगे कि ये यहाँ पे कहा जाता है कि जो विलेज टाइप की सेटलमेंट जो है ना, उसकी शुरुआत वैदिक एरा से ही हुई। और उससे क्या हुआ, उससे यही वो एरा है जहां पे जो है वो आपको डिफरेंट मॉन्यूस्क्रिप्ट्स मिलेगी, जैसे वेदास वगैरह, ये सब चीजें लिखी गई है। और ये जो वैदिक एरा है, इसकी शुरुआत, ये जो डेट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जब ये वैदिक पीरियड खत्म होता है, उसके बाद महाजनपदास 600 से लेके 345 बीसी तक। हाँ, एक बात यहाँ पे जरूरी समझता हूं मैं कि आपको बोलना कि डेट्स आपको डिफरेंट हिस्ट्री की किताबों में या डिफरेंट वेबसाइट से अगर आप मटेरियल डाउनलोड करते हैं
तो डेट्स आपको इधर उधर हो सकती है इस वाले एरा की। जो एंशिएंट पीरियड है इसकी डेट्स कोई क्लियर कट डेट्स नहीं है, इसमें कभी कभी आपको 100-200 सालों का भी फर्क दिख सकता है फ्रॉम वन बुक टू अनदर बुक। रीजन उसका यही है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि इसका सोर्स जो है नॉन लिटरेरी सोर्स है, नो रिटन एविडेंस और नो रिटन डॉक्यूमेंट्स। दैट्स व्हाई ये समटाइम्स वर्बली ओरल ट्रांसमिशन हुआ है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, समटाइम्स आपको कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, कुछ एविडेंसेस मिले हैं जमीन के नीचे से, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, तो इसलिए जो है डेट्स इधर उधर हो सकती है। तो उसका क्योंकि जो एग्जामिनर है उनको भी पता है कि एंशिएंट टाइम जो है उसकी डेट्स कहीं पे कोई एक तरीके से डेट्स नहीं है किसी एक बुक में जिसको हम ऑथेंटिक मानेंगे। सो दैट्स व्हाई दे डोंट आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस कि हमें ये डेट्स बताइए, कि ये डेट्स वाले क्वेश्चन वो उमूमन नहीं पूछते हैं, तो इसका कोई मसला नहीं है। तो महाजनपद जैसे ये 16 एम्पायर स्टेट्स थी इंडिया में जो कि फ्लरिश हुई डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। आप ने सुना होगा जैसे मगध जो बहुत ही लार्जेस्ट भी और बड़ा शानदार एक वंडरफुल एरा रहा है, वो जो नॉर्थ इंडिया का जो यूपी बिहार वाला रीजन है वहां पे। तो ये वो टाइम था जब अवंती, एक और साउदर्न और नॉर्दर्न अवंती एक और किंगडम हुआ करती थी जो कि कंटेम्प्रेरी किंगडम थी इस मगध एम्पायर की, जो मोस्टली जो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र वाले एरिया में थी। तो आपने सुना देखा होगा जो साउथ अवंती थी उसकी कैपिटल थी महिष्मती। आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में महिष्मती जो उसकी बात होती है वहां पे, तो आपने देखा वो होगा उसमें। तो इसका एरा जो है यहाँ पे खत्म होता है। तो उसके बाद मौर्यन एम्पायर या जो मौर्यन पीरियड शुरू होता है उसके इसकी डेट जो है ना 322। इसका आपने देखा होगा, इसमें अशोका द ग्रेट जो गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े दोज एम्परर्स। उसके बाद जो एरा है जो गुप्ता पीरियड है वो उसके बाद 240 से लेके 517 यहाँ पे हम एडी वाली डेट तक पहुंच गए हैं, मीन्स मीडिएवल एरा के बहुत करीब हम आ चुके हैं इस यहाँ पे। उसके बाद कुछ पोस्ट गुप्ता पीरियड जो कि उतना अच्छा पीरियड नहीं था, मीन्स डिस्टर्बेंसेस एवरीवेयर थी इंडिया में। उसी का फायदा उठा के जो फॉरेन पावर्स थे दे इन्वेडेड इंडिया एंड दे रेडेड मेनी प्लेसेस इन इंडिया, और उससे क्या हो गया, फॉरेन एलिमेंट्स का इंट्रूजन हो गया इंडिया में। और फिर यहाँ पे दूसरी एरिया से आने वाले कुछ लोगों ने अपने एम्पायर्स बिल्ड किए इंडिया में, जिसमें मुस्लिम्स भी जो है उसका एक हिस्सा है। तो यहाँ पे एक खास बात जो हमने स्टोन एज का आपने बोला, थोड़ा सा हम उसका भी आपको देंगे जो एग्जामिनेशन पर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो नॉन लिटरेरी सोर्स है, रिटन एविडेंस नहीं होता है इसका। जो स्टोन एज है, स्टोन एज को हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया है इनटू डिफरेंट एरास लाइक पेलियोलिथिक एरा, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एरा। तो कश्मीर के हवाले से जो है नियोलिथिक एरा से आपको यहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली है जहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार चीजें मिली है जो कि हमारे कश्मीर के पास्ट के बारे में बहुत कुछ बताती है। जैसे बुरज़ाहमा में आपने देखा होगा, वहां पे जो एक्सकेवेशन की गई, जो आर्कियोलॉजिकल साइट आपको मिली है ना, वहां पे आपको हैरान कर देने वाले कुछ ऐसी चीजें मिली है। जैसे वहां पे एविडेंस ऑफ व्हीट मिला है कि वहां के लोग जो है दे वर द फार्मर्स। उमूमन जो स्टोन एज का जो मैन था उसको बोला जाता था ही वाज ए हंटर एंड गैदरर, दे वर द हंटर्स। तो ये लोग भी हंटर्स थे। बुरज़ाहमा में जो लोग रह चुके हैं दे वर द हंटर्स, बट बीइंग हंटर्स वो उसके साथ साथ फार्मर्स भी थे, क्योंकि व्हीट अगर वहां पे मिला है, वहां पे कुछ बर्तन मिले और उन बर्तनों में अभी भी आपको व्हीट के एविडेंसेस मिलते हैं। लेकिन यूएसएलएफ सी के 2375 बीसी मीन्स आज से लगभग 4500 साल पहले की ये बात है, आपको मिला है वहां पे व्हीट। और एक और साइट जो है ना गफक्राल, गफक्राल आपको पता है बुरज़ाहमा श्रीनगर में, और गफक्राल जो है ये त्राल में एक साइट आपको मिलेगी। तो ये भी नियोलिथिक एरा की ही जो है साइट है। तो जैसे बुरज़ाहमा में जो है ना, उनको कहते हैं कि यहाँ पे कश्मीर में बुरज़ाहमा में पिट डिवेलपर्स मीन्स की जमीन के अंदर कुछ गड्ढे जैसे खोदते थे, फिर ऊपर से किसी चीज से कवर किया जाता था और उसी में वो मानो उनके घर थे, मकान उनके वही थे, पिट डिवेलपर्स थे। एक और खास बात जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहां की जो कुछ एक ग्रेव मिली है यहाँ वहां पे बुरज़ाहमा में, जहां पे एक आदमी को दफनाया गया था
लेकिन उसके साथ साथ एक कुत्ते के भी वहां पे रिमेन्स मिले हैं वहां पे। तो दैट डिपिक्ट्स दैट दे वर द पीपल हु हैड डोमेस्टिकेटेड सम एनिमल्स। आमतौर पे तो शीप गोट को अमूमन हर जगह, दुनिया की हर जगह पे डोमेस्टिकेट किया गया है, बट यू कैन सी अगर एक आदमी की कब्र में उसके साथ किसी कुत्ते के भी रिमेन्स मिलते हैं तो दैट शोज के शायद वो आदमी उसका मास्टर था और वो उस कुत्ते को उसने डोमेस्टिकेट किया था, पाला था, उसका पेट था। तो ये भी इंडिकेशंस मिलती है बुरज़ाहमा में कि वो उन्होंने डॉग्स को भी डोमेस्टिकेट किया था। एक और चीज के जैसे पहले ही बताया हमने कि हंटर्स एंड फार्मर्स थे ये। तो इसी के जो क्वेश्चन इससे पहले इस बुरज़ाहमा के बारे में पूछे गए हैं वो ये थी कि किस एरा की साइट है, स्टोन एज की, स्टोन एज एरा, और स्टोन एज एरा में भी ये नियोलिथिक एरा की साइट है। और पूछा गया था कि जो है वहां पे जो एविडेंसेस है वो क्या मिले। वो एविडेंसेस जैसे व्हीट है, पिट डिवेलपर्स थे वो और डोमेस्टिकेट किया है, हंटर्स थे, हंटर्स के साथ साथ वो फार्मर्स भी थे। तो ये भी एक खास बात है यहाँ पे। इसी के साथ एक और साइट जो है, तो एंशिएंट साइट्स में ये दो साइट्स बहुत फेमस है, गुफराल और बुरज़ाहमा। तो ये थोड़ा सा इसका स्टोन एज के बारे में जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि दैट आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आ सकता है। तो इंशाल्लाह इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसके बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखिए, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन गुजरी है जिसके अगर एंशिएंट इंडिया में कहीं से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी से पूछा जाता है। तो अभी की वीडियो में इतना ही। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।